ध्यान रखने वाला प्रैक्टिकल है, इसमें थोड़े मिस्टेक होते हैं, आप हमें समझा दो। दोनों को कॉमन करने को ये करेंगे अपन ई से, ठीक है। ये अल्टरनेटर है, ये आरएससी, ठीक है। आरएससी पे समझते हैं जो खंभे से आ रहा है, और ये जो अल्टरनेटर जनरेट कर रहा है, दोनों की सप्लाई एक ही लोड पे दे रहा है। हाँ, उसके लिए अपन को 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो वोल्टेज सेम होना चाहिए, दोनों के वोल्टेज सेम होना चाहिए। आरएससी पे क्या आ रहे हैं, हाँ, उतने अपने अल्टरनेटर के भी करने। वो करेंगे अपन डीसी मोटर की स्पीड से। हाँ, वो रियोस्टेट है ना, हाँ, वोल्टेज सेम हो जाएंगे, या हो गए आरएससी के, ये हो जाएंगे अल्टरनेटर के, ठीक है। दूसरा है फेज सीक्वेंस सेम, तीसरा है फ्रिक्वेंसी सेम। फ्रिक्वेंसी के लिए क्या, ये लग बुझ करेगा, ठीक है, लगेगा धीरे धीरे बुझेगा, लगे तो ये की जब ऑन करनी है, जब अपन को पूरा बंद हो, और बंद का भी मिड पॉइंट, जैसे बंद हुआ चालू हुआ, तो अपने दिमाग में रखना बंद चालू के बीच में की ऑन करते हैं। की ऑन करते वक्त एम्पियर ज़्यादा नहीं होना चाहिए इससे, ठीक है। अल्टरनेटर बोलो भाई, हाँ, आइए और आइए आप लोग। ऐसी ऑन करो, ऊपर वाली कोई तो नहीं। ये देखो ये वोल्टेज आरएससी का कितना आ रहा है, बताओ थोड़ा ऊपर सिमटे बराबर के देखना, वोल्टेज आरएससी अब उसके बराबर ही अपन करेंगे अल्टरनेटर के, तो यहाँ जीरो है ना, अपन इसके भी करेंगे, ठीक है। 390 डीसी ऑन कर नीचे वाले तो दोनों मिलाओ बराबर है, नहीं है जीरो बराबर है, ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी सेम हो गए, वोल्टेज सेम हो गए, अब फ्रिक्वेंसी ये बहुत फास्ट कर रहा है, इधर हो, तो इसको अपन धीरे करेंगे, इससे आरपीएम के हिसाब से इसको ऐसे आ जाएगा। अब ये डार्क हुआ, तो डार्क का मिड पॉइंट अपन मैं देख लिया, जैसे ये डार्क होता है 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब 3 के बाद डार्क होते, मैं मन में गिन के इसको 1 2 3, ठीक है। अब लोड 1 हो गया, ठीक है। अब अपन करंट देखिए, ये बताएगा ना, ये कौन सी आई अल्टरनेटर है या आई है फिर ये तो एक्साइटेशन की है, अल्टरनेटर फील्ड वाइंडिंग वाली है नहीं है। देखो लेता है अपन कैसे चालू करता है, एम्पियर पर आई देखो कितना है, अपन ये उल्टा याद मत लगाना, सच क्या कलर के है, अल्टरनेटर की आई से ये फील्ड वाइंडिंग वाली है। ये फील्ड वाइंडिंग, हाँ 6.2 है। एक में 6 कर देते हो, 1 मिनट में 6 एम्पियर, और एक फील्ड वाली कितनी है, फील्ड वाली देख के बताओ कोई। जीरो पॉइंट प्लीज काउंट कितना है इसका, 0.24 0.22 है ना, नहीं नहीं 0.24 साथ तक कराओ आप थोड़ा सा। एक दिन चलो यहाँ से पकड़ के आ, यहाँ से देख
सात करना नहीं, क्या 5 करो, कम करो, आगे बढ़ा दो 5 बताना है ना। पूरा 5 पे जाना है। हाँ पूरा एकदम फिक्स 5 पे जा। कम कर, कम कर, करना है। कम कर, थोड़ा सा और धीरे 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 कम, और कर, और कर, कर 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 बस। थोड़ा सा बढ़ा दे, थोड़ा सा, ठीक है बस। बता हाँ पॉइंट 0.32 0.32 आगे बता। 4 कर। 4 कर सर, कितने तक लेनी है? 3 2 1 बेटा चलो बस, बस। कैसे लोग ये रुपए में ये बनेगा, ये आगे भी बढ़ा हुआ है तो भी बढ़ेगा, नहीं करना कैसे बनेगा फिर? ओके 0.42 0.42 और इतनी बढ़िया टेबल बना रखी थी बीच और स्केल अलग नहीं है ना इनमें। और कितना कितना कर? 3 करना है। धीरे धीरे कर, हाँ कर, और कर, बता अभी और बता। कर, और कर, बस बस। थोड़ा सा कम कर ले, राइट सा, बस बस बस। कितना? 0.483 आगे बताओ। 2 पे बता। 2 करना है। रुक जा, हाँ धीरे और धीरे धीरे कर, बस। 0.56 आगे कम कर ले, ध्यान और ले जा, थोड़ा सा और ले जा, थोड़ा सा बढ़ा, कम और करो। थोड़ा सा बढ़ा, अब कितने है? एक पर है क्या? हाँ हाँ, एक पर है। हाँ। जीरो कितना है? 0.66 अब देखो मैं ये ऐसे ही बढ़ा रखे हैं, इसको और बढ़ाएंगे तो वापस बढ़ेगा ये, अब वापस बढ़ाएंगे ना तो देखो ये 1 पर आ जाएगा। इसकी करंट तो अभी बढ़ती जाएगी ना, फिर -1। हाँ नहीं ये जीरो पे आने के बाद वी टॉप बनाना है, वापस वापस भी तो इंक्रीज होगा। बताइए कितनी है? 0.76 और इसका ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 1.2 से ज़्यादा ये जल जाएगा, ठीक है? 1 हो गया, देखो मैं बढ़ा, की रेटिंग भी अपन ऐसे ही बढ़ा रहे ना, फिर भी पहले रेट पूरा की 0 हुआ, रेटिंग क्या 0 पे बढ़ रहा है। 1.2 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। हो गए? थोड़ा सा कम कर, कम करो क्या? हाँ, ठीक ये है 0.86 बट ये जो 0.86 वाली की थी ना, उससे पहले ये आई 0 होना चाहिए, ठीक है? दोनों डायरेक्शन हो रहा है। आई 0 है, सबसे पहले अपन की वापस करेंगे, सबसे बाद में किया ना, सबसे पहले ये करेंगे, ठीक है? इससे पहले क्या किया था? इससे ऑफ करो, इसको बढ़ाने के लिए जिससे किया था ना, अब वो वाली वो लगा दो हाँ, नीचे हाँ, ऐसा लग रहा है ट्रक चला रहा है। अपने आप नीचे हो गया। हाँ, प्यार से भी बंद कर, हो गया, वो अपने आप वापस आता है। इसको बहुत ध्यान से करना है, अगर पेज चेंज हुआ है तो मशीन बोलेगा, वोल्टेज कम ज़्यादा हुई तो आगे मशीन बोलेगा, ध्यान से अपन दे रहे हैं। चलो सर, हम यहाँ से सभी को परेशान कर सकते हैं। हाँ ये मतलब अपने अल्टरनेटर का लोड ट्रांसफॉर्मर को दिया था। अच्छा हमने ये किया था ना, RCB और अल्टरनेटर, इसमें ये ध्यान रखना, फेज सीक्वेंस सेम, वोल्टेज सेम और फ्रिक्वेंसी, ठीक है? ठीक है, अब इसको मैं सर 0 पर रखते हैं। अब आप वो वाला देख लो, ठीक है? हाँ बोल बोल बोल। डीसी मोटर ने किसको घुमाया? अल्टरनेटर को, ठीक है? अब अल्टरनेटर से जा रही है यहाँ इस पे सप्लाई, तो अपन डीसी ये रिवर्स तो बंद है ना सब, क्या बता रहे? डीसी का जो फील्ड है वाइंडिंग एक्साइटेशन को अपन वेरी करेंगे तो वो स्पीड वेरी करेगी, उससे क्या वेरी होगा? अल्टरनेटर की स्पीड वेरी होगी, अल्टरनेटर की स्पीड वेरी होगी तो क्या होगा? वोल्टेज वेरी होगा,
तो एक बार जैसे अपन ने वोल्टेज 390 करा था, ये हो गया फ्री, यानी अल्टरनेटर का वोल्टेज लाइन का तो वेरी कर नहीं सकता, हाँ लाइन का फिक्स होता है। तो अपना लाइन वाला कौन सा बता रहा है? ये हाँ ठीक है। ये लाइन वाला बता रहा है, ये लाइन वाला बता रहा है। अभी तो अल्टरनेटर ये अल्टरनेटर का बताइए, उल्टा बोल रहा है। उल्टा इशारा कर रहा हूँ, बोल सही रहा हूँ। ठीक है। वेरी लाइन वाले को तू वेरी नहीं कर सकता। 440 आ रही तो 440 ही आएगी, 390 आ रही 390 ही आएगी। वो लाइन वाली यहाँ दे रखी है। इसको भी वापस किसको लाना है? 390। दोनों इक्वल हो गए। अब बात आती है फ्रिक्वेंसी की। ये जब करेंगे तो इसको अपन बढ़ाएंगे ना, तो फिर वो कम होगा या बढ़ेगा? वो फिक्स रह जाएगा। अब फ्रिक्वेंसी की बात आ रही है। अब फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? स्पीड पे। और 120 अपॉन n करता ना, तो सिंक्रोनाइज स्पीड, तो स्पीड को कम कैसे करेगा? रियोस्टेट से। अब किसको रियोस्टेट है वेरी हो रहा है? डीसी मोटर का। वोल्टेज चेंज नहीं होगा क्या? क्यों हो जाएगा? ये उससे तो चेंज कर रहा था वोल्टेज। इसका वोल्टेज तो चेंज ही होगा, तब उसका भी तो स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। स्पीड के लिए तो शायद अपने को इसको करना पड़ेगा सेट साइड। ये तूने ही तो कहा था अभी। हाँ, तो स्पीड तो वेरी तो इसी का ही तो करेंगे, तो डीसी मोटर का क्यों करेंगे? हाँ तो ठीक है, अब अरे एक्साइटेशन अल्टरनेटर का ही तो वेरी करेगा ना। तो इधर है उधर है, इधर इधर है ना, तो उधर बता रहे थे उधर। अरे यार, अरे हाँ मैं समझ रहा हूँ यार। एक्साइटेशन बोला तू जा रही है समझ में? तू समझ ठीक बता। है। अब अल्टरनेटर का एक्साइटेशन वेरी कर दिया, उससे वोल्टेज दोनों इक्वल ही है। अब फ्रीक्वेंसी को करना है। अब फ्रीक्वेंसी किसको करती है? स्पीड पर। और स्पीड कंट्रोल कौन करती है? डीसी मोटर। और डीसी मोटर की स्पीड को अपन कंट्रोल करेंगे इससे, इस वाले रियोस्टेट से। इस वाले रियोस्टेट को करा तो ये क्या है, बहुत स्लो में ऑन ऑफ होगा। जैसे ही ये ऑफ होगा, ऑफ होने पर, ऑफ होने पर दोनों के बीच में जैसे हाँ। ऑफ होती ये हो गया, ये ऑफ हो गई तो उसको बंद करने की क्या जरूरत है? स्विच सिंक्रोनाइज हो चुके हैं। यानी जब उस समय फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, जब ये दोनों ऑफ हो जाते हैं तो उस समय ये सिंक्रोनाइज पे चले जाते हैं। अब ये होता है। अब इसको क्या है, सिंक्रोनाइज करने के बाद में अब आ जाओ यहाँ, फिर वापस इसी अल्टरनेटर का एक्साइटेशन, इसको वेरी करना है। इसको वेरी करोगे, मेजर क्या करोगे? लोड वाला मीटर। वो तो अपने आप ही वेरी होएगा, उसको वेरी करेंगे। वेरी इसको वेरी करोगे तो ये होगा, और देन इसकी रीडिंग देखनी है हाँ, आपको। तभी तुम वो कहाँ लग रहा है? एक्साइटेड डायग्राम निकाल, उसमें दिख जाएगा। वो तो खोला ही नहीं हुआ तूने। वो तो खोला ही नहीं। एक्साइटेशन की सीरीज में लग रखा है ये। और ये लोड वाले पर जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा तब फिर इसमें रीडिंग स्टार्ट करो। जैसे इसकी रेटेड रीडिंग क्या थी अल्टरनेटर की? क्या थी? मशीन को देख, 7.2 एम्पियर तो AC। 6 एम्पियर से लो, 6 एम्पियर से डिक्रीज करते जाओ और इसमें मेजर करते जाओ इतनी। फिर एक बार ये 0 पे जाने के बाद वापस इंक्रीज होगा, 0 से वापस 1 पे आएगा, 2 पे आएगा। तो देख 6 से गए 0 पे, 0 से वापस ऐसे जाएगा और इस तरीके का वी कर्व मिलेगा। हो गया खत्म। मेरे दिल का